अब मैं निश्चिंत होकर आपकी तपस्या करूंगा महादेव। अपनी तपस्या भी शीघ्र संपन्न करनी है तुम्हें। मित्र, नारायण ने श्री कृष्ण अवतार लिया है और वो गणेश जी की सहायता से मेरा वध करने को तत्पर है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि उचित समय आने पर महादेव और उनके सभी गण हमारे साथ हो। चिंता मत करो मित्र, केवल महादेव और उनके गण ही नहीं, गणेश जी भी हमारे साथ होंगे। वर्षों की तपस्या के उपरांत भी महादेव से कोई वरदान नहीं मांगा मैंने, किंतु अब समय आ गया है। मेरी तपस्या का अंतिम चरण भी अब आरंभ होगा। मुझे विश्वास है मित्र, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मेरी चिंता दूर होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता कामाख्या ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि अब मुझे क्या करना है। तो क्या करूं? उनके निर्देश की प्रतीक्षा करना उचित होगा क्या? नहीं, समय व्यर्थ किए बिना माता कामाख्या की पूजा करनी चाहिए, तो वो स्वयं मुझे संकेत दे देंगी। कैलाश पर ही कोई संकट छा रहा है और प्रभु ना जाने किस ध्यान में खोए हैं। प्रभु, सुनिए ना प्रभु। किसके ध्यान में खोए हैं प्रभु? प्रभु, समाचार अच्छा नहीं है। मूषक जी, बुरा समाचार लाने का अभ्यास बना लिया है आपने। आपको भी किसी के ध्यान में खो जाने का अभ्यास हो रहा है। ओह, अब समझा, पता चल गया मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश में ये कैसा धूम रहे मूषक जी? इसी की सूचना देने तो आया था आपको। किसी की घोर तपस्या का प्रभाव है ये। बाणासुर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। नरकासुर के कहने पर उसने अपनी तपस्या बढ़ा दी होगी। अब आप ही कोई संकेत दीजिए माता कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ आप इस रूप में? बिच्छू! बिच्छू! माँ ने माता काली स्वरूप लिया है, अर्थात कुछ भयंकर होने वाला है। मुझे पिताश्री को बताना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, माँ माता काली स्वरूप में क्यों? पिताश्री अंतर्ध्यान क्यों हो गए? पुत्र बाणासुर, कल्याण। बिच्छू! 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 क्या वरदान चाहते हो बाणासुर? प्रभु, मैं आपसे वो वरदान मांगूंगा जो अमृतत्व से भी कहीं अधिक होगा। जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग लो बाणासुर। प्रभु, मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूं। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूं। जब तक मैं आपको जाने के लिए ना कहूं, तब तक आप और आपके समस्त गण, गणेश जी भी मेरे नगर में विराजमान होंगे। धर्म और नीति के विरुद्ध नहीं है जो तुमने मांगा है, इसलिए तुम्हारा वरदान फलित होगा। तथास्तु, तथास्तु। बिच्छू! बिच्छू! भक्ति का अनुचित लाभ उठाया है तुमने बाणासुर। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम की चिंता आप मुझ पर छोड़िए गणेश जी। नरकासुर ने मुझसे मित्रता निभाई, तो अब मैं उसका साथ दे रहा हूं। अब आप सब यहीं रहिए जब तक मैं ना जाने दूं, और वही करिए जो मैं कहूं। महाराज, आपके मित्र बाणासुर की तपस्या पूर्ण हुई। महादेव से मनचाहा वरदान पा लिया उन्होंने। मैंने कहा था ना माँ, नरकासुर हूं मैं, और मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। जब महादेव और उनके गण मेरे साथ हैं, तो नारायण के अवतार श्री कृष्ण मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे? जाओ, जाकर बता दो सभी राजकुमारियों को, उनके पास मेरे से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब कोई कृष्ण उन्हें बचाने नहीं आएंगे। आइए प्रभु, अब मुझे मेरे नगर शोणितपुर में आपका स्वागत करने का अवसर दीजिए। तुम्हारी अपार भक्ति ने तुम्हें वरदान का अधिकारी तो बना दिया वत्स, किंतु गणेश गणों के ईश हैं, मेरे सभी गणों के मुखिया हैं, इसलिए उनके बिना यहां से कोई जाने वाला नहीं। तुम्हें गणेश को निमंत्रण देना ही होगा, अन्यथा हम सब भी यहीं रुकेंगे। हे प्रथम पूज्य, हे श्री गणेश, मैं बाणासुर हृदय से आपको मेरे राजभवन में वास करने का निमंत्रण देता हूं। हे गजानन, हे महादेव पुत्र पार्वती नंदन, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए।
प्रभु, आप मेरा अनुरोध स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने वरदान के अधिकार को प्रयोग करने पर मुझे विवश क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ गजानन? किस संकोच में हैं आप? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए।